अब मुझे लगता है जल्दी से हमें राजेश जी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, फिर अपने मुद्दे पर आएंगे। क्योंकि पर्सनल अटैक में डिबेट उलझे ना, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को वहां से निकाल के लाऊं। राजेश जी, आप क्योंकि बोलना चाहते हैं 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मुद्दे पर आएंगे। बहुत संक्षेप में अपनी बात। हाँ नहीं ठीक है, आप अपनी बात रख चुके, अब मुझे राजेश जी को बोलने का मौका देना है। राजेश जी बोलिए। मुझे अपनी बात बहुत संक्षेप में कहनी है। न तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करता हूं, न कांग्रेस और इंडिया से। मैं पत्रकार हूं, और उस वक्त जो मैंने कहा कि 2019 में एक राष्ट्रवाद का उफान हो गया था, वो बालाकोट हुआ था, इस पर मैं कायम हूं। उसके अलावा भी बहुत इश्यूज थे, मोदी का चेहरा था उसमें, लेकिन ये उसके साथ मैंने जब ये कहा कि आएगा तो मोदी ही, ये भी लोगों में है, इसलिए शायद वो विपक्ष के नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया। वो उनको तो आदत है ना कि मानसिकता पर अटैक करो, मैसेंजर पे अटैक करो। इस आदत का आप कब क्यों जाएंगे? मेरे जैसा पत्रकार आप मानसिकता पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? नहीं मानसिकता का, मैंने तो यही कहा कि आपको समझ नहीं आया। अब हो गया। एक बार आपने बोल दिया, एक बार उन्होंने बोल दिया। आपकी एनालिसिस इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अभी आता हूं डिबेट में। बीएसपी ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बड़ी खबर है, सैयद नियाज अली को बीएसपी ने टिकट दिया है। पहले अतहर जमाल अंसारी को टिकट दिया था, और फिरोजाबाद से भी बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। फिरोजाबाद से अब चौधरी बशीर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी ने आज 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और 2 जगहों का प्रत्याशी बदला गया है, जिसमें एक तो बहुत देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी में बीएसपी ने सैयद नियाज अली को टिकट दिया है। पहले अतहर जमाल अंसारी थे, और फिरोजाबाद में भी अपना कैंडिडेट बीएसपी ने बदल दिया। बीएसपी का कोई प्रत्याशी है नहीं, तो इस पर बात कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी भी बार बार कैंडिडेट बदल रही है। इतने सारे कैंडिडेट बदल दिए, बगल में मेरठ में 3 बार प्रत्याशी बदला आप लोगों ने। ये क्या कंफ्यूजन है? हम तो कैंडिडेट बदल रहे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय संगठन की आवाज पर। भारतीय जनता पार्टी के तो कैंडिडेट भाग रहे हैं, गुजरात से भागे, बिहार से भागे, बंगाल से भागे, उनके तो कैंडिडेट भाग रहे हैं। जरा पूछे क्यों भागे गुजरात से, क्यों भागे बिहार से, क्यों भागे बंगाल से? वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़े नेता उनके नेता हैं, उनके कैंडिडेट क्यों भाग रहे हैं? बताइए भाई अभिषेक जी, जवाब दीजिए। देखिए, आइए, बदल रहे हैं आपके भाग रहे हैं? देखिए, कोई हमारा कैंडिडेट नहीं भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ग्रास लेवल चुनाव लड़ रही है, और मैं अपनी मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं। जो पार्टी संगठन ने तय किया, वो पार्टी प्रत्याशी, चाहे बिजनौर में जो गठबंधन की बात रही हो, यहाँ पर गठबंधन भी हुआ है, गठबंधन के प्रत्याशी बिजनौर में लड़ रहे हैं, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया, हमेशा वही हुआ है। एक से जवाब दे दूं, हमारे यहाँ 18 साल से मुख्यमंत्री थे आपके शिवराज जी, उनको मध्य प्रदेश में 1 मिनट जो निर्णय हुआ वो उन्होंने मान लिया। उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान में निर्णय जो हुआ वो मान लिया। ये अनुशासन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी नहीं है जहां दूसरे तीसरे दिन रोज बदलाव होता हो। ये भारतीय जनता पार्टी है। अनुशासन है आपकी पार्टी में, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी कुछ सीटों पर अभी भी टिकट नहीं तय कर पा रही है। कैसरगंज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूपी का। आप नहीं कहते, अभी रुकिए, उस पर नहीं, अभी यहाँ रहते हैं, अभी उस पर नहीं जाएंगे, वो बहस अलग चली जाएगी। यूपी की बात हो रही है, वेस्ट यूपी की बात हो रही है। क्या वो मुद्दा है जिसमें वेस्ट यूपी लोग वोट कर रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दा है, सनातन मुद्दा है यहाँ पर? देखिए, सनातन मुद्दा नहीं है, सनातन व्यक्तिगत विषय है। सरकार का मुद्दा नहीं है सनातन, और आस्था का ये व्यक्तिगत विषय है। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को सनातन और दूसरी चीजों पर नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीजों पर नहीं बोलना चाहिए। आप लोग ओके, उनको समय कम है, सनातन पे क्यों बोल रहे हैं आप लोग? भाई आपके पास हमारा भारतवर्ष, हिंदुस्तान को, भारत को हम अपनी माँ मानते हैं। हिंदुस्तान हमारी मातृ शक्ति है। हम यहाँ धरती को पूछते हैं। ये लोग कुछ भी कहेंगे मानेंगे नहीं। किया हम धरती, सुबह उठते हैं, धरती को हाथ लगाकर पूछते हैं, वो नहीं कहाँ पूछते हैं? ये लोग कहते हैं, ये तो कहते हैं सब काल्पनिक है। ये कोर्ट में हलफनामा पेश करते हैं। आप पाल साहब कहते हैं काल्पनिक है, आप भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं? मैं भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानता हूं। मैं मानता हूं कि राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो। मैं मानता हूं कि राम जैसा आदर्श पति हो, राम जैसा आदर्श पुत्र हो, राम जैसा आदर्श शासक हो। तो फिर आपकी राम जैसा आदर्श शबरी के बेर खाता हो। तो फिर आपकी पार्टी के नेता गए क्यों नहीं वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में? उस प्राण प्रतिष्ठा में जाए जो अधूरा मंदिर है। जिन्होंने वोट की मैनेजिंग के लिए, वोट की मार्केटिंग के लिए, चुनाव जीतने के लिए आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी हो, जिन्होंने शंकराचार्यों को ना बुलाया हो, जिन्होंने धर्म के ज्ञाताओं को न बुलाया हो, शंकराचार्य नहीं आए, जिन्होंने राजनेताओं को बुलाया हो, शंकराचार्य कोई नहीं आया। जवाब दीजिए। ये लोग क्या जाएंगे तो राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया हो, राम सेवकों को मरवाया हो, सरयू को लाल कर दिया हो। ये लोग गठबंधन के अंदर, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव गोली चलवाने का काम किया हो, ये लोग करवा पाएंगे? ये लोग बात
भगवान राम की, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वहां पे लोग मारे गए। ये कह रहे हैं भगवान राम आस्था का विषय है, आप उसको राजनीति का आस्था विषय मानते क्यों तो बना, नहीं। आप राजनीति का विषय बना रहे हैं राजनीति उसको। नहीं, भगवान राम हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। यहाँ से लोग, जब राम मंदिर बना यहाँ से रेल भर भर के गई है, और भगवान राम में हमारी आस्था है। ये लोग हमेशा सरयू की बात करते हैं। नुकसान हो जाएगा सनातन के मुद्दे पर, इस पिच पर कमजोर हैं आप लोग। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। नहीं, आप तो आपकी पार्टी, भारतीय आपका जनता गठबंधन। पार्टी कमजोर है। राम कब राम बने? राम ने राज को लात मार दी, भरत ने राज को लात मार दी। राम राम तब बने जब उन्होंने राज ठुकराया। राम राम जब बने उन्होंने जो बोला जाने का, जिन्होंने इसको अपने पिता को डिस्कस नहीं लात मार किया। दी, ये हमारे जिन्होंने मंच से इन्हें रोकिए मुलायम आप। सिंह यादव का मैं- अपमान किया। एक बाप ने बेटे को लात मार दी। अब मुलायम सिंह यादव का मंच से अपमान किसने किया? 2012 जल्दी जवाब, समय खत्म हो चुका है, समय नहीं, खत्म, नहीं, जवाब सुनिए। दीजिए, जवाब दीजिए। आदरणीय नेताजी की मृत्यु के रुक बाद जाइए। 11 दिन रुक जाइए, इन्हें बोलना बंद कीजिए। आप जल्दी मैं- जल्दी, सो- समय खत्म हो चुका है, जल्दी आप जल्दी। कह रहे हैं मुलायम इसलिए मुलायम सिंह का 11 अपमान दिन किसने किया? उनके शोक में रहे। मोदी जी मुलायम सिंह का अपमान किसने किया? मोदी जी की माता मरी है, अगले दिन दिल्ली आ गए। चलिए, तो अब माँ ये- का- अब जो समय माँ खत्म के हो लिए चुका है। आस्था नहीं ओके, दिखा ओके, सकता हूँ। ओके, देखिए जो देखिए, पत्नी के लिए आस्था नहीं दिखा ये सकता हूँ। टेम्पो है, हिंदू धर्म को ये क्या समझेगा? टेम्पो है, ये टेम्परामेंट है वेस्ट यूपी का, और यही टेम्परामेंट इस चुनाव में आगे कितना कैरी होगा और इन मुद्दों पर कितनी बात होगी, ये लगातार टीवी9 भारतवर्ष इस हाईटेक बस के जरिए टटोलता रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया साबरा जी, के शर्मा जी और राजेश जोशी जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।